कि मतलब वो लोग चाह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को हैक करना, क्योंकि तुम आगे आओ। आगे जब मीडिया आ गया जाएगा तो बोलेगा पेट में दर्द है, बाप रे शरीर ने बच्चों को। दिल्ली में आपका नामो निशान नहीं है, मीडिया वाला ने जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश GBS में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मार्कोस सर जुड़े हैं। आज हम इतने बड़े टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस कटअप को लेकर विवाद लगा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा टीचर का कहना है कि फिजिकल ट्रेनर कटअप नहीं जारी कर सकते। तो इस टॉपिक पे हम बात करने के लिए आज मार्कोस सर से जुड़े हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर क्या सर फिजिकल ट्रेनर क्या कटअप नहीं निकाल सकते? कटअप कौन निकाल सकता है? काहे नहीं निकाल सकते हैं, और निकाल भी रहे हैं हम लोग, और आगे भी निकालते रहेंगे। क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम दे के जब आता है तो बच्चा हमारे पास आता है, न कि वो अपने गुरु के पास जाता है। यहाँ दौड़ने के लिए ग्राउंड देखता है, जगह पकड़ता है, तो यहाँ आता है तो थोड़ा एनालिसिस होता है। और क्या हम लोग एग्जैक्ट कटअप थोड़ी बताते हैं, आयोग से बड़ा हम लोग थोड़ी हो जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन टीचरों के लिए जो बोल रहे हैं कि फिजिकल, आप लोग क्या फिजिकल ट्रेनर में कोई कम्युनिटी वगैरह है जिससे आप लोग का मजबूती बना रहे? कुछ नहीं है हम लोगों का। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे फिजिकल ट्रेनर लोगों को जो कम्युनिटी के लिए? फिजिकल ट्रेनर को मैं यही बोलना चाहेंगे कि भैया एक हो जाइए, फिजिकल भी टीचर भी, पढ़ाने वाले टीचर भी। सिर्फ हम लोग बच्चों के लिए काम करें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। हम इसमें ये नहीं करें कि हम टीचर का खिंचाव करें, हम बोले कि एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा, टीचर बोले कि फिजिकल कटअप का है बता रहा है, तो ये चीज़ गलत है। नहीं लड़ा तो जो पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न पर टीचर पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन नहीं आया, नया पैटर्न, नया कथन निष्कर्ष वगैरह क्वेश्चन डाला गया है। तो बच्चा टेक्निक सीखने के लिए टीचर के पास जाते हैं। तो बहुत सारे टीचर लोग जो बुक निकाले थे, मोटा बुक निकाले थे, बिहार पुलिस का अलग अलग बैच चलाए थे, क्या स्टूडेंट लोग तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ही नहीं वहाँ से आया? अब हम तो पढ़े नहीं हो किताब। नहीं सर, हम लोग बराबर रिव्यू ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ रिव्यू ही नहीं आ रहा है कि वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। बच्चा लोग को आके बोलना चाहिए ना, बच्चा लोग को आके बोलना चाहिए। हम इसमें क्या बोलेंगे, हम पढ़े नहीं, हम जब बुक देखे नहीं, तो कमेंट करना बेकार होगा उस पर। बात बाकी बच्चा जो समझदार है, पढ़ रहा है, कोर्स लिया हुआ है, बुक लिया हुआ है, तो उन लोगों को आइडिया तो होगा कि कहाँ से आया, क्या आया। जो टीचर अपना तारीफ में लगे हैं, जो भी पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि लुटिया डूब गया है इस बार ये नहीं है कि आप बच के निकल जाइएगा। बच्चा सब समझ गया है। देखिए आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है और हम लोगों का फिजिकल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 90% दिखावा रह गया है। तो अगले सर उन लोग टीचर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो विवाद को और खींचना चाह रहे हैं? हम लोग खींचना चाह रहे हैं तो उनसे जाके एक बार आप पूछिएगा, पर्सनली इंटरव्यू लीजिएगा कि दिल्ली गए थे, सब टीचर को बोल रहे हैं। हाँ सर, दिल्ली में विवाद हुआ था पूरा। हम इंडिविजुअल किसी को नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। ये चीज़ कोई टीचर अपने ऊपर ना लेके हमको बोल रहे हैं। जब दिल्ली गए थे तो कितना रिस्पेक्ट मिला, ये आप जाके पूछिएगा। दिल्ली में रिस्पेक्ट नहीं मिला? नहीं मिला दिल्ली में रिस्पेक्ट, जाके पूछिएगा ना। बच्चा भी नहीं पहचानता है। बिहार में तो सर इतना रिस्पेक्ट मिलता है, लगता है सेलिब्रिटी है जैसे। तो बिहार में मिलेगा ना भाई, बिहार की धरती के आप हैं, आप पढ़ा रहे हैं बिहार के बच्चों को। दिल्ली में आपका नामो निशान नहीं है, मीडिया वाला नहीं पहचान रहा है, ठीक ना। ऐसा मतलब मीडिया वाला भी वहाँ नहीं पहचान रहे हैं, और बिहार में तो ऐसे लगते हैं कि सेलिब्रिटी है पूरा। 4 गो गार्ड तो पूरा लगा के रखते हैं, दिल्ली में कुछ वैल्यू ही नहीं है। नहीं, पूरे सिस्टम जो है, मैं गार्ड वाले टीचर को ही नहीं बोल रहा हूँ, सारे टीचर हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक टीचर को, सभी टीचर के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये जाके पूछिएगा अंदरूनी बात उनसे, कोई भी टीचर से, कि क्या हुआ दिल्ली में। तो जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलिएगा, वहाँ जी हजूरी करके आ जाइएगा। और यहाँ हम गरीब फिजिकल ट्रेनर का क्या औकात है जी? फिजिकल ट्रेनर कितना कमा लेगा जी, बताइए आप। फिजिकल ट्रेनर समाज, फिजिकल ट्रेनर तो मेहनत करते हैं सर, वो 4 बजे सुबह से। भैया कमर में दर्द रहता है, घुटना में दर्द रहता है, मेहनत करते करते हालत ख़राब है यहाँ। ये सब चीज़ में हम नहीं ध्यान देना चाहते हैं। और उनसे ये भी जाके पूछिएगा कि दिल्ली जब आप गए तो देखिए, बच्चा जितना भी भारत का है सब बुड़बक है, सारा कुछ स्क्रिप्टेड रहता है, ठीक है ना। मुड़ी निकाल रहा है बस से तो बोलेगा मीडिया को, जाओ फोटो खींचो, जाओ बाहर चलते। ऐसा मतलब सब स्क्रिप्टेड था कि मुड़ी स्क्रिप्टेड रहता है कि मुड़ी निकालेंगे तो तुम फोटो खींचना, मुड़ी अंदर रहेगा तो फोटो नहीं खींचना। देखिए आप कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं मार्कोस सर। दिल्ली में क्या हुआ कि स्क्रिप्टेड करके सब व्यूज के लिए लड़कों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मीडिया वाला को बोल के तुम आगे आओ। आगे जब मीडिया वाला आ गया जाएगा तो बोलेगा पेट में दर्द है, बाप रे शरीर ने काम कर रहा है, बुखार लग गया। मैं पटना वाले टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सारा दिल्ली वाले टीचर के बारे में बोल रहा हूँ कि ये सब वहाँ स्क्रिप्टेड, मतलब इनसे वो 10 कदम आगे हैं। पटना वाले टीचर से
10 कदम आगे हैं उन सब चीज़ों में। और वहाँ पर पटना वाले टीचर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सबका पैसा बर्बाद हुआ है। पूछ लीजिए आप, गए हैं कोई रेलवे के प्रोटेस्ट को लेके, कोई रेलवे का बात रखने के लिए, किसी का बात नहीं रखाया है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले टीचर का अपना बोलबाला है, वो अपना दिखाए हैं कि हम बच्चों के लिए लगे हैं। पटना वाले टीचर का कहीं फ़ोटो भी नहीं आया है, आप देखिएगा फोटो वायरल हुआ है, उसमें सिर्फ दिल्ली वाले टीचर का आ रहा है, पटना वाला कोई टीचर। हमको बहुत बुरा लगा। कठपुतली बनाया गया बिहार के सभी टीचर। हाँ, हमको बहुत खराब लगा ये चीज़, हमको इतना गंदा लगा ये चीज़ कि मतलब वो लोग चाह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को हैक करना। इसमें तो स्टूडेंट लोग का भी आ नहीं है सर, को विवाद को लेकर उन लोग दिन रात फोन पे बस टॉपिक को देखते रहते हैं। वहाँ तो स्क्रिप्टेड चल रहा है, स्क्रिप्टेड ही चलता है, पूरा स्क्रिप्टेड होता है। कुछ भी होगा, जैसे आप बताइए एक बात, आप गेट खोल रहा है तो बाहर पूरा उनका यूट्यूबर खड़ा है कि यूट्यूबर खड़ा रहता है बाहर कि तुम जाओ, फोन कर देगा, तुम बाहर हो, हम निकल रहे हैं। और जब निकलेगा तो वीडियो एसएससी भवन पहुंचे, ये सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब स्क्रिप्टेड है। विद्यार्थियों को इन सब झांसा में नहीं आना चाहिए। जहाँ तक हमको पता है, हम भी तो इसी लाइन में है ना, तो हमको सब पता है कि सब 80%, 85-90% फेक है, 10% रियल है। रियल मास्टर को चूज करना बहुत मुश्किल है, फिजिकल हो चाहे आप रिटर्न की बात करें, आप चूज करिए। तो ऐसा तो नहीं कहीं सर कि दिल्ली वाला ही हाल पटना में अब विवाद को फैलाया जा रहा है स्क्रिप्टेड बना करके? ये सब जगह यही हाल है भैया। देखिए, पढ़ा रहा है टीचर, पढ़ा रहे हैं टीचर, हम भी यहाँ फिजिकल करा रहे हैं, हमारा मेहनत है, टीचर का भी मेहनत है। सब कमाइए, सब आगे बढ़िए, लेकिन शोषण करके नहीं कमाना है। शिक्षक यहाँ किस लिए है? शिक्षक इसलिए है कि बच्चों का भविष्य बने। बच्चा अगर कुछ हम जैसा चीज़ परोसेंगे वैसा बच्चा खाएगा, तो हमें वैसा परोसना ही नहीं है जिसमें असामाजिक तत्वों का फैलाव हो समाज में। हमको काम ही नहीं करना है, हम मेहनत की रोटी खाना पसंद करते हैं। तो अब लास्ट में आप इस विवाद को रोकने के लिए आप देखिए कोई ना कोई आगे तो आएगा। विवाद को रोकना हम नहीं चाहते हैं। हम जैसे ही नहीं चाहते हैं कि विवाद मतलब बढ़े या शांत हो। मेरा कि न शांत कराने में मेरा हाथ है, न बढ़ाने में मेरा हाथ है। हम ये चाहते हैं कि आप जैसे आइएगा हम वैसे आएंगे। हम मतलब आप तो भैया है नहीं, जैसे आप है आप रेडी, जैसे आइएगा आई एम रेडी फॉर ऑल दैट थिंग। मैं तैयार हूँ, जैसे भी आना है। बढ़ते जहाँ तक विवाद बढ़े वहाँ तक हम रेडी हैं, पूरा रेडी है। जितना चढ़िएगा उतना चढ़ेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कटअप को लेकर थोड़ा सा विवाद बढ़ रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में बने रहें और कमेंट करें, सुझाव दें कि क्या चाहते हैं आप। लास्ट में आप क्या कहेंगे उन स्टूडेंट को? सर हम यही कहना चाहेंगे बाबू कि आपका जो है, आप मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्चा होता है आपका, और ऊपर से एग्ज़ाम में सवाल भी नहीं लड़ता है, फिर फिजिकल भी नहीं निकलेगा तो क्या फ़ायदा है फिर तैयारी करने का? माँ बाप का पैसा बर्बाद करने। एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो सर तो फिर फिजिकल कैसे करेगा? निकलेगा एग्जाम, कट ऑफ कम क्वेश्चन ही नहीं लड़ रहा है तो सर वो क्या करेगा? तो जैसे बच्चा अपने बुद्धि विवेक से तो मारा ही होगा ना। पूरा मोटा बुक्स पढ़ता है कि इससे लड़ जाएगा, पता चला क्वेश्चन ही नहीं लड़ा है। आप भी विद्यार्थी हैं, आपको भी पता है किसका लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। और मैं सिर्फ मोटा किताबों पे नहीं जाऊँगा। बहुत टीचर बहुत कुछ वादा किए, और बोलने पे आ जाएंगे तो फिर बहुत कुछ बोलेंगे। बहुत कुछ वादा किया कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन आ रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब भैया कौन न पढ़ ले? वही तो, अगर पढ़ाई कोई भी शुरू करेगा, अब बुद्ध का माता का नाम है ना, जैन धर्म महावीर का बचपन का नाम क्या था भैया? ये सब तो कोई भी पढ़ता है। हाँ, सब बेसिक क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, वेदास आते हैं। तो आप समझ सकते हैं सर के पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप इतने क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हैं। अरे वेदास आते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे, ठीक है, सुधार करने के लिए धर्म आती है। फिर आपका अशोक साम्राज्य शुरू होता है, मौर्य वंश में भी बहुत सारे शासक आते हैं। एक इतिहास में एकमात्र ऐसा बौद्ध धर्म था जिसमें बाप बेटा और बाबा तीन धर्म को मानता था। तो आपके एंशिएंट का काफ़ी नॉलेज है आपको? मेडाइवल हो या मॉडर्न हो, देखिए हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, कहीं भी जो है सिस्टम से पढ़ाए हुए भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ का जरूरी है बोलना भैया? किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या मतलब विवाद को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग का क्या सुझाव है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।